गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बीपीएससी की ओर से आई हुई वैकेंसी जो कि आपका प्रोफेसर के लिए है, यांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है यहाँ पे डिग्री ले रखी है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी वो आई हुई है। तो जानेंगे सारा कुछ डिटेल में, कितनी वैकेंसीज आई हुई है, क्या क्या इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने सीट हैं यहाँ पे और किस किस कैटेगरी में कितने सीट हैं, क्या वेतन मिलने वाला है, ये सारा चीज़ चयन प्रक्रिया क्या होगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें लास्ट तक। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड टेक्निकल जितने भी टेक्निकल वैकेंसीज आते हैं या फिर नॉन टेक्निकल वैकेंसीज जो अदर आते हैं वो सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और आगे भी इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है बीपीएससी लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो जो आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहूँगा समय समय पे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, बिहार बीपीएससी की ओर से जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे मैकेनिकल अभियंत्रण के लिए जो है कुल 36 पोस्ट पे आपका असिस्टेंट यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन जो है यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो जानेंगे, देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, यहाँ जो आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करें तो इसके लिए 6 वैकेंसी आपका, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पे आपका 6 वैकेंसी है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है आपका। अनारक्षित सीट जो है 14 सीट है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है, यानी कुल मिला के बात करें तो 36 सीट है। ठीक है, जिसमें से आपका 11 जो है वो रिजर्व है। ठीक है, याद रखिएगा 11 सीट रिजर्व है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 36 में। अब यदि हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करें सैलरी वगैरह की, तो सैलरी देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है आपको, अच्छी खासी सैलरी है इसमें। आपको इसमें 1,40,200 रुपये जो है वेतन मिलने वाला है। ठीक है, जो कि वेतन स्तर 14 है आपका, याद रखिएगा 1,44,200 रुपये इसमें आपको पर माह मिलने वाला है यदि इसमें आपका चयन हो जाता है तो। और कुल सीटों की बात करते हैं तो 36 यहाँ पे कुल सीट था, जिसमें से 11 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी की हुई होनी चाहिए तथा यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक एवं जो आपका मास्टर और बैचलर डिग्री में यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपका पीएचडी भी होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि आप पीएचडी नहीं है आपका तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वो बेकार जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखिए यहाँ पे आपको जो चयन होने वाला है वो फुल्ली आपके एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं क्या क्या मिनिमम इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर शैल बी एट ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, तो बोल रहा है आपको यहाँ पे 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री में हो, टीचिंग में हो, रिसर्च में हो, लेकिन उसमें से 10 में से 3 साल जो है आपका वो आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नेट यहाँ पे देखिए नोट करके कुछ दिया गया है आपका, आपका शिक्षण शोध उद्योग में अध्यापक के लिए वेतन स्तर जो है 13A के पद का अनुभव नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 साल में से 10 साल के अंतर्गत से 7 सालों का क्या आपका शिक्षण शोधन उद्योग या सहायक प्राध्यापक के वेतन दर जो है इतना, यहाँ पे वेतन से रिलेटेड ये चीज़ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए। चलिए नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं सेकेंड चीज़ जो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, एटलीस्ट जो आपको 6 रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड किए होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 6 रिसर्च पेपर जो आपको वो पब्लिश्ड किया होना चाहिए। ठीक है, यूजीसी हो या फिर आपका एआईसीटीई जनरल, ये सारा चीज़ यहाँ पे अप्रूव जो है आपको करना होगा। ठीक है, जर्नल एटलीस्ट 2 जो है सक्सेसफुल इन पीएचडी गाइडलाइन एज पर सुपरवाइजर को सुपरवाइजर टिल द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है टोटल जो है 6 जो है आपको यहाँ पे रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड होना चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको, तो शैक्षणिक योग्यता जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रखी गई है वो पीएचडी है आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको फर्स्ट क्लास जो है बीटेक और एमटेक में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
और इसमें आपका जो है यहाँ पे चयन जो है वो आपका टोटल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होने वाला है। यदि आपके पास 10 ईयर का मिनिमम अनुभव है आपका इंडस्ट्री में, रिसर्च में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर उसमें से जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे कहीं पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड जो था एटलीस्ट 6 जो है पेपर, आपका रिसर्च पेपर वो पब्लिश्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चयन का प्रक्रिया। वो तो था आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब चयन आपका किस बेसिस पे होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है आपका, ठीक है। उसमें से आपका 10% मार्क्स जो आपको मिलने वाला है वो आपका एमटेक के ऊपर मिलने वाला है, और 5% मार्क्स आपका बीटेक पे मिलने वाला है, और 5% जो है 5 मार्क्स जो है पीएचडी पे, यानी टोटल जो है आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पे यहाँ पे 20 मार्क्स मिलने वाला है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो शोध प्रकाशन को आपका जो 20 वेटेज जो है 20 अंक दिया जाएगा अधिक से अधिक आपका रिसर्च पब्लिकेशन को जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेमिनार प्रिपरेशन के ऊपर 10 मार्क्स यहाँ पे है आपका, स्पॉन्सर्स रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर 10 मार्क्स है आपका, रिसर्च गाइडलाइन जो हो गया उसके बेसिस पे यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा, और पीएचडी डिग्री के ऊपर 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मिला के जो है आपका कुल यहाँ से आपको 60 मार्क्स का वेटेज यहाँ से मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपके एकेडमिक के आपने जो सेमिनार दिया है, आपका सेमिनार के ऊपर हो गया, आपका पीएचडी मार्क्स के ऊपर हो गया, या फिर आपका पब्लिकेशन जो आपने किया वो सारा चीज़ पे यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, तो हो गया आपका 20 आपका 60 और इधर 40, 100 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका यहाँ पे जो चयन होने वाला है। उसके बाद यदि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं, कब तक आप लोग इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं, क्या मिनिमम शुल्क वगैरह रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। मिनिमम शुल्क जो आपको यहाँ पे 100 रुपये जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित ST SC कैटेगरी के जो आते हैं उनको यहाँ 25 रुपये दे हैं, और महिला कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 25 रुपये हैं, और आपका दिव्यांग जो है उनके लिए भी 25 रुपये, ठीक है। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 100 रुपये जो है देने होंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह क्या क्या रखा गया है। तो लास्ट डेट की यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो आपका 25 से लेके 9 सितंबर तक रखा गया है, ठीक है। 11 सितंबर तक रखा गया। उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने का जो 16/9/2020 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो वो 23/9/2020 है आपका। और आपका जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको जो क्या करना रहेगा, आपको सारा कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसका PDF निकाल के सारा हार्ड कॉपी के साथ जो उसको आपको भेजने का लास्ट डेट जो है वो आपका 30/9/2020 रखा गया है, ठीक है। तो ये था आपसे आपका असिस्टेंट, आपका सॉरी प्रोफेसर से रिलेटेड जो मैकेनिकल